जब जीवन में हलचल बढ़ जाए, जब मन भीतर से डगमगाने लगे, जब हर दिशा में असफलता, निराशा और भय की लहरें उठने लगें, तब याद रखना, शांत रहो, सफलता खुद चलकर आएगी। यही वह सत्य है जो श्री कृष्ण ने हर युग में समझाया। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है वह संसार के हर तूफान को पार कर जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति शांत रहता है वही स्थिति को समझ पाता है, वही सही निर्णय ले पाता है और वही अंत में विजेता कहलाता है। देखो, अर्जुन भी तो युद्ध भूमि में विचलित था। सामने अपने ही खड़े थे, भीतर भय था, मन में संशय था, लेकिन कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मन को शांत करो, क्योंकि शांत मन ही सत्य को पहचानता है। जब अर्जुन का मन स्थिर हुआ तभी वह अपने कर्म में निपुण हुआ और तभी विजय उसके चरण चूमने आई। यही नियम हर जीवन में लागू होता है। जब तुम भागदौड़ में, भय में, चिंता में फंस जाते हो, तब तुम्हारा मन तुम्हारा साथ छोड़ देता है। पर जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, तब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा मार्गदर्शन करती है और संसार तुम्हारे कदमों में झुकता है। सफलता किसी शोर में नहीं मिलती, वह तो मौन में जन्म लेती है। जैसे गहरा सागर ऊपर से शांत दिखता है, पर उसके भीतर अपार शक्ति होती है, वैसे ही जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, तब तुम्हारे कर्मों में सामर्थ्य आ जाती है। जो व्यक्ति उत्तेजना में निर्णय लेता है वह पश्चाताप पाता है, पर जो व्यक्ति शांति से सोचता है वह सही कदम उठाता है और सफलता की ओर बढ़ता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही नहीं जो परिस्थिति से टूट जाए, मनुष्य वह है जो परिस्थिति में भी धैर्य रखे। क्योंकि जब तुम शांत रहोगे तब तुम्हारा मन स्थिर रहेगा और स्थिर मन ही सृजन का कारण बनता है। तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, वह केवल उस पेड़ को गिरा सकता है जिसकी जड़ें कमजोर हों, पर जिसकी जड़ें गहरी हैं वह आंधी में भी अडिग रहता है। जीवन में हर कठिनाई तुम्हारी परीक्षा है। ईश्वर देखना चाहता है कि तुम क्रोध में बहते हो या धैर्य में ठहरते हो। जो व्यक्ति क्रोध में निर्णय लेता है वह दिशा खो देता है, पर जो व्यक्ति शांति में कदम रखता है उसे हर राह स्वयं मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता किसी के पीछे नहीं भागती, वह तो उसी के पास चलकर आती है जो स्वयं को स्थिर कर लेता है। जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा हो, जब कोई रास्ता न दिखे, तब घबराना नहीं, बस अपने भीतर की आवाज सुनना। ईश्वर की सबसे सुंदर वाणी वहीं से आती है जहां मन शांत होता है। जब तुम रुककर श्वास को महसूस करते हो, तब भीतर से एक शक्ति उठती है, वही श्री कृष्ण की उपस्थिति है। वह कहती है, डर मत, बस शांत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। जैसे नदी बहती रहती है, उसे नहीं पता कि वह सागर तक कब पहुंचेगी, पर वह रुकती नहीं। उसी तरह तुम भी शांत मन से कर्म करते रहो, मंजिल खुद तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। सफलता तब नहीं आती जब तुम उसे पकड़ने दौड़ते हो, बल्कि तब आती है जब तुम उसके योग्य बन जाते हो। शांति कमजोरी नहीं है, शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह वही शक्ति है जिससे कृष्ण ने युद्ध के मैदान में भी मुस्कुराकर धर्म का पाठ सुनाया। यह वही शक्ति है जिससे बुद्ध ने मौन में ज्ञान पाया। यह वही शक्ति है जिससे एक साधारण मनुष्य असाधारण बन जाता है। इसलिए जब लोग तुम्हें चुनौती दें, जब हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें, तब चुप मत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्योंकि चुप रहना डर है, पर शांत रहना सामर्थ्य है। जो भीतर से शांत है उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वह जगत पर नियंत्रण रख लेता है। सफलता कोई मंजिल नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। जब तुम स्थिर हो जाते हो, जब तुम्हारा मन ईश्वर से जुड़ जाता है, तब हर दिशा से सहयोग मिलता है। इसलिए जीवन के हर मोड़ पर याद रखना, जल्दबाजी मत करना, क्रोध मत करना, दूसरों से तुलना मत करना। बस शांत रहो, अपना कर्म करते रहो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएगा, उसी दिन सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगी। श्री कृष्ण की यह वाणी सदा स्मरण रखना। शांत मन वाला व्यक्ति ही सच्चा योद्धा होता है, क्योंकि वह बाहरी युद्ध से पहले अपने भीतर के युद्ध को जीत चुका होता है। इसलिए आज से संकल्प लो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं भयभीत नहीं होऊंगा, मैं शांत रहूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है जहां शांति है
वहीं प्रभु हैं, और जहां प्रभु हैं वहां सफलता निश्चित है। जब व्यक्ति जीवन की दौड़ में थक जाता है तब उसका मन बेचैन होने लगता है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपनी गति पर भरोसा है वह दूसरों की रफ्तार देखकर चिंतित नहीं होता। संसार में हर व्यक्ति अपने समय पर फल पाता है। तुम केवल अपने कर्म में दृढ़ रहो, शांत रहो, क्योंकि शांत व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। जब मन स्थिर होता है तब निर्णय सही होता है, और जब निर्णय सही होता है तब सफलता अपने आप पास आती है। शांत रहना मतलब यह नहीं कि तुम हार मान गए। शांत रहना मतलब है कि तुम परिस्थितियों को समझ रहे हो। जो व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह अपने ही शब्दों से उलझ जाता है, पर जो व्यक्ति रुककर, सोचकर, शांत होकर उत्तर देता है वही विजेता होता है। जीवन में जीतने के लिए सबसे पहले खुद पर नियंत्रण चाहिए, और मन पर नियंत्रण तभी संभव है जब भीतर शांति हो। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही शक्तिशाली है जो अपने मन का स्वामी है, न कि दास। जब तुम क्रोध से, भय से या जल्दबाजी से भरे होते हो तब तुम्हारा मन तुम्हें चला रहा होता है, लेकिन जब तुम शांत हो जाते हो तब तुम मन को चला रहे होते हो। यही अंतर साधारण और असाधारण व्यक्ति में होता है। सफलता पाने के लिए बाहरी हलचल से नहीं, भीतर के मौन से जुड़ो। जितना अधिक तुम स्वयं को समझोगे उतना ही संसार तुम्हें समझेगा। शोर करने वाला व्यक्ति केवल ध्यान खींचता है, पर मौन रहने वाला व्यक्ति आदर पाता है, क्योंकि मौन व्यक्ति के कर्म बोलते हैं। कृष्ण ने कभी अपने कर्मों की घोषणा नहीं की, उन्होंने बस कर्म किया और संसार ने उन्हें भगवान कहा। जो व्यक्ति जीवन में हर कठिनाई पर शांत रहना सीख लेता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि समय उसे परखता है, तोड़ता नहीं। तूफान चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, वह केवल कमजोर को गिराता है। मजबूत व्यक्ति तो उस तूफान में भी रास्ता खोज लेता है। शांत रहो, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तब तुम्हारा हर कदम सोचा समझा होता है। हर समस्या का हल जल्दबाजी में नहीं, ठहराव में मिलता है। जैसे मिट्टी में बोया बीज शोर नहीं करता, पर धीरे धीरे अंकुरित होता है और विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही शांत व्यक्ति बाहर से साधारण लगता है, पर भीतर उसका मन ज्ञान और शक्ति से भरा होता है। सफलता उसी को मिलती है जो भीतर से संयमी है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन की लहरों को थाम सकता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। इसलिए जब जीवन में कोई तुम्हें चुनौती दे, जब कोई तुम्हें अपमानित करे, जब हालात विपरीत हों, तब मुस्कुराओ और शांत रहो, क्योंकि वह तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी प्रगति का आरंभ है। जो तुमसे ऊपर उठना चाहता है वह तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, पर तुम शांत रहो, क्योंकि सफलता उस व्यक्ति के पास नहीं जाती जो लड़ता है, वह उसके पास जाती है जो अपने भावों पर विजय पा लेता है। शांत रहना एक कला है, और यह कला केवल वही सीख सकता है जो भीतर ईश्वर को महसूस करता है। जो अपने भीतर कृष्ण को सुनता है वह बाहरी शोर से नहीं घबराता, क्योंकि उसे पता है मेरा रक्षक स्वयं मेरे भीतर है। जब यह भावना आती है तब कोई डर नहीं रहता, कोई असफलता स्थायी नहीं रहती। हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ उल्टा लगता है, पर वहीं से नई शुरुआत होती है। जो उस समय क्रोध में निर्णय लेता है वह गलती करता है, पर जो शांत रहकर ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करता है उसे वही ईश्वर नई दिशा दिखाता है। इसलिए जब परिस्थितियां बिगड़े तो संघर्ष मत करो, बस मौन होकर देखो। तुम्हें समझ आएगा कि हर घटना किसी कारण से हो रही है, और वह कारण तुम्हारे भले के लिए है। सफलता कोई दौड़ नहीं, यह एक साधना है। जो इस साधना में मन को शांत रखता है वही स्थायी फल पाता है। दूसरों को देखकर अपने रास्ते न बदलो, अपनी गति को पहचानो, क्योंकि जैसे हर फूल अपने समय पर खिलता है वैसे ही हर व्यक्ति अपने समय पर चमकता है। कृष्ण कहते हैं, जब समय सही होता है तब प्रकृति स्वयं तुम्हारा साथ देती है। इसलिए जल्दबाजी मत करो, बस अपने कर्म पर विश्वास रखो और मन को शांत रखो। याद रखो, जो व्यक्ति भीतर से शांत है वही बाहर के शोर में भी मुस्कुरा सकता है। यही वह गुण है जो सामान्य जीवन को दिव्य बना देता है। ईश्वर उसी के निकट आता है जो भीतर से स्थिर है। इसलिए जब तुम्हारा मन भटकने लगे, जब विचार तुम्हें घेरने लगे, तब बस एक क्षण ठहरो और कहो, हे कृष्ण, मुझे शांति दो। ये वाणी तुम्हारे भीतर की हर बेचैनी को शांत कर देगी।
शांति में ही शक्ति है, शांति में ही समाधान है और शांति में ही सफलता है। जब तुम यह समझ जाओगे तब तुम्हारे लिए कोई कार्य असंभव नहीं रहेगा। श्री कृष्ण का यही संदेश सदा याद रखो। जो स्वयं को जीत लेता है, संसार उसकी राह में फूल बिछा देता है। जब व्यक्ति का मन बेचैन होता है तो वह अपने ही कर्मों में उलझ जाता है। उसे लगता है कि कुछ भी उसके अनुसार नहीं हो रहा, संसार उसके विरुद्ध है और ईश्वर मौन है। परंतु सच्चाई यह है कि जब मन व्याकुल होता है तब दृष्टि धुंधली हो जाती है, और जब दृष्टि धुंधली हो जाए तब सफलता सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांत करो, क्योंकि शांत मन ही सच्चाई देख सकता है। सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद को समझना पड़ता है। जो स्वयं को नहीं समझ पाया वह संसार को कैसे समझेगा। जब मन में संतुलन नहीं होता तब व्यक्ति हर बात में प्रतिक्रिया देता है, हर परिस्थिति से उलझ जाता है। पर जब मन स्थिर होता है तब वही व्यक्ति हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। शांत व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, वह उनका स्वामी बनता है। जब जीवन में विपरीतता आती है तो लोग घबरा जाते हैं, परंतु शांत व्यक्ति उस विपरीतता को साधना बना लेता है। वह जानता है कि कोई भी समय सदा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही कठिन समय के बाद सफलता निश्चित है। केवल धैर्य चाहिए, और वह धैर्य तभी संभव है जब भीतर शांति हो। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मन की शांति खो देता है वह सब कुछ खो देता है। क्रोध, चिंता, भय, ये तीनों शत्रु मन को अस्थिर करते हैं। जब ये मन में बस जाते हैं तब बुद्धि काम नहीं करती, और जब बुद्धि सो जाती है तब गलतियां होने लगती हैं। इसलिए जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संयम रखता है वही स्थायी सफलता प्राप्त करता है। शांत रहना किसी पलायन का प्रतीक नहीं, यह आत्मबल का परिचायक है। जो व्यक्ति दूसरों को उत्तर देने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को समझने के लिए मौन होता है, वह अपने भीतर ईश्वर की वाणी सुन पाता है। वह समझता है कि हर घटना में कोई संदेश छिपा है, हर असफलता एक दिशा दिखा रही है। बस उसे सुनने के लिए मन को शांत रखना आवश्यक है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें रोक देता है ताकि तुम्हें वह दे सके जो तुम्हारे लिए सही है। पर जब तुम शोर में उलझे होते हो तो तुम्हें उसका संकेत सुनाई नहीं देता। इसलिए जब रास्ता बंद लगे, जब प्रयास व्यर्थ लगे, तब परेशान मत हो, बस रुक जाओ और मौन हो जाओ, क्योंकि मौन में ही ईश्वर बोलते हैं। जो व्यक्ति शांति को साध लेता है वह परिस्थिति का दास नहीं बनता, वह परिस्थिति का निर्माता बनता है। ऐसा व्यक्ति किसी की बात से नहीं टूटता, किसी की निंदा से नहीं दुखी होता। उसका सुख दूसरों पर निर्भर नहीं, उसके भीतर से उपजता है। वही सच्ची सफलता है जब तुम्हारा सुख किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर न रहे। कृष्ण ने गीता में कहा, जब मनुष्य के भीतर की लहरें शांत हो जाती हैं तब वह अपने असली स्वरूप को देखता है, और वही स्वरूप ईश्वर का अंश है। जब व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है तब उसे किसी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह जान जाता है कि सफलता बाहर नहीं, भीतर है। सफलता का अर्थ केवल धन या प्रसिद्ध नहीं है। सफलता वह है जब तुम्हारा मन सुकून में हो, जब तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो, जब तुम हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सको। और यह तभी संभव है जब तुम अपने भीतर की शांति से जुड़े रहो। संसार में बहुत लोग दौड़ते हैं, परंतु शांत व्यक्ति धीरे चलता है और मंजिल तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी चाल समय से जुड़ी होती है, दूसरों से नहीं। जब कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हारे शब्दों की परीक्षा ले, तुम्हारे धैर्य को चुनौती दे, तब मुस्कुराओ और कहो, मैं शांत हूं क्योंकि मेरा विश्वास ईश्वर पर है। यह एक वाक्य तुम्हारे जीवन की हर उलझन को मिटा देगा, क्योंकि जिस मनुष्य के भीतर विश्वास है उसे कोई नहीं हिला सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और इस एक वाक्य में ही पूरा जीवन छिपा है। जब तुम केवल कर्म करते हो और परिणाम की चिंता छोड़ देते हो, तब मन शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है तब तुम्हारा हर कर्म शुद्ध हो जाता है। यही शुद्ध कर्म तुम्हें उस सफलता तक पहुंचाते हैं जो सदा टिकती है। इसीलिए हे साधक, यदि तू सच्ची सफलता चाहता है तो पहले अपने भीतर की चुप्पी को पहचान। जब तू दूसरों की बातों से ऊपर उठ जाएगा, जब तू हर स्थिति में स्थिर रहेगा,
तब तेरा हर कदम तुझे मंजिल के निकट ले जाएगा। याद रख, शांति ही जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। जो इसे धारण कर लेता है उसके पास सब कुछ स्वतः आ जाता है। संसार में हर व्यक्ति सफलता चाहता है, पर बहुत कम लोग यह समझते हैं कि सफलता का मार्ग शोर से नहीं, मौन से निकलता है। जब मन शांत होता है तब बुद्धि स्पष्ट देखती है कि कौन सा कदम उचित है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने सदा कहा, जो स्वयं को जीत लेता है उसे संसार जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। मन को जीतने का सबसे सरल उपाय है शांति को अपनाना। जब मनुष्य भीतर से संतुलित रहता है तब बाहरी उतार चढ़ाव उसे विचलित नहीं करते। कोई अपमान करे, कोई रोक दे, कोई राह बंद कर दे, शांत व्यक्ति बस मुस्कुराकर कहता है, यह भी बीत जाएगा। यह विश्वास ही उसे उस स्थान तक पहुंचाता है जहां हर कोई पहुंचना चाहता है। जो व्यक्ति समय के साथ धैर्य रखता है उसी का समय एक दिन स्वयं उसके सामने सिर झुकाता है। कृष्ण कहते हैं, असंयमी मनुष्य को ज्ञान नहीं और ज्ञानहीन को शांति नहीं मिलती। यही कारण है कि सफलता केवल उन्हीं के पास टिकती है जो भीतर से संयमी होते हैं। जो मनुष्य क्रोध में निर्णय लेता है वह पश्चाताप पाता है। जो भय में कदम रखता है वह हार जाता है, पर जो धैर्य से चलता है उसकी हर हार एक नई सीख बनती है। कभी कभी जीवन में ठहराव आना आवश्यक होता है। यह ठहराव ईश्वर का संकेत होता है कि अभी समय नहीं, अभी साधना अधूरी है। लेकिन लोग इस ठहराव को हार समझ लेते हैं और बेचैन हो जाते हैं। पर जो व्यक्ति उस रुकावट को अवसर समझ लेता है वह भीतर से सशक्त होकर आगे बढ़ता है। यही शांति का फल है। जो दूसरों के लिए रुकावट लगती है वह शांत मनुष्य के लिए सीढ़ी बन जाती है। जब तुम शांत होते हो तब तुम परिस्थितियों के दास नहीं, सृजनकर्ता बनते हो, क्योंकि तब तुम्हारा हर निर्णय ईश्वर की प्रेरणा से होता है। शांत मन में ही दिव्यता उतरती है, वहीं से सच्चा मार्ग निकलता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य अपने कर्म से नहीं अपने भाव से बड़ा बनता है, और भाव तभी पवित्र होता है जब मन में हलचल न हो। कभी किसी से तुलना मत करो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में। सूरज हर दिन उगता है, पर हर फूल अपने समय पर खिलता है। यदि तुम अधीर हो जाओगे तो कली भी खिलने से पहले मुरझा जाएगी। शांति का अर्थ है अपने समय पर भरोसा रखना, ईश्वर की योजना पर विश्वास रखना। जब कोई तुम्हें कम आंकता है, जब कोई तुम्हारे प्रयास को नहीं समझता, तब क्रोध मत करो। बस मुस्कुरा दो और मौन रहो, क्योंकि जो तुम में कमी देखता है वह केवल अपनी दृष्टि की सीमा देख रहा है। तुम्हारी वास्तविक पहचान तुम्हारे शांत कर्मों में छिपी है, शब्दों में नहीं। एक दिन वही लोग तुम्हारे मौन की गूंज सुनेंगे। सफलता की सबसे बड़ी शर्त यही है कि तुम भीतर से मजबूत रहो, और मजबूती का आधार शांति है। जिस मन में तूफान है वहां निर्णय नहीं टिकते, पर जिस मन में मौन है वहां हर विचार फूल की तरह खिलता है। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तब तुम्हारे कर्मों में एक अदृश्य शक्ति जुड़ जाती है। वही शक्ति कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। वही शक्ति हर उस आत्मा में बसती है जो शांत होकर कर्म करता है। शांति तुम्हें धीमा नहीं करती, बल्कि गहराई देती है। जैसे सागर ऊपर से शांत दिखता है, पर भीतर अद्भुत जीवन पलता है, वैसे ही शांत व्यक्ति बाहर से साधारण दिखता है, पर उसके भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जा बहती है। जो इस गहराई को समझ गया उसे सफलता की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है हर परिणाम उचित समय पर मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अशांत मन है। इसलिए जो उसे वश में कर लेता है वह अजेय बन जाता है। जब भीतर शांति होती है तब बाहरी संसार की नकारात्मकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न आलोचना असर करती है, न प्रशंसा मत देती है। व्यक्ति मध्य में स्थित रहता है। यही संतुलन है, यही वास्तविक ज्ञान है। संसार में जो दिखता है वह अस्थाई है, पर जो भीतर है वह शाश्वत है। यदि तुम उस भीतर के शाश्वत स्वरूप को पहचान लोगे तो फिर कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तुम्हारा मार्ग स्वयं साफ होता जाएगा, और यही वह अवस्था है जहां सफलता स्वयं तुम्हारी ओर खींचने लगती है। इसलिए याद रखो, जब हालात तुम्हारे विरुद्ध हों, जब प्रयास असफल हों, जब मन टूटने लगे, तब केवल एक बात कहना, हे कृष्ण, तू मेरे साथ है, मैं शांत हूं।
यह वाक्य तुम्हें वह शक्ति देगा जो संसार के किसी भय से बड़ी है। और जब मनुष्य शांत होकर ईश्वर को याद करता है, तब समूचा ब्रह्मांड उसकी सहायता में लग जाता है। जब व्यक्ति का मन बेचैन होता है तो वह हर छोटी बात को बड़ा बना लेता है। एक शब्द, एक घटना, एक आलोचना उसके भीतर हलचल पैदा कर देती है। पर जब मन शांत होता है तब वही बातें अर्थहीन लगती हैं। श्री कृष्ण ने यही तो सिखाया। जो बाहरी शोर से ऊपर उठ जाता है वह भीतर के सत्य को सुन पाता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम दूसरों से नहीं, स्वयं से जीतते हो। शांति में छिपी हुई शक्ति वह है जिसे समझना आसान नहीं। यह शक्ति किसी हथियार की नहीं, यह आत्मबल की होती है। यह वही शक्ति है जिससे कृष्ण ने बिना युद्ध किए भी कई बार जीत हासिल की। उन्होंने हर परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था जो भीतर से स्थिर है उसे कोई डिगा नहीं सकता। यही स्थिरता हर सफलता की जड़ है। जब जीवन की राह कठिन हो जाए, जब हर ओर रुकावटें हों, तब घबराओ मत। बस अपने श्वास पर ध्यान दो, भीतर उतर जाओ और स्वयं से कहो, यह समय भी बीत जाएगा। जो यह जानता है कि समय बदलता है, वह दुख में भी शांत रह सकता है। और जो दुख में भी शांत रहता है, वह सुख आने पर अहंकार में नहीं बहता। यही संतुलन है जो व्यक्ति को महान बनाता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से बंधा है। यदि विचार बदल जाए तो जीवन बदल जाता है। जब मन शांत होगा तब विचार निर्मल होंगे, और निर्मल विचारों से ही शुभ कर्म जन्म लेते हैं। यही शुभ कर्म सफलता को तुम्हारे पास खींच लाते हैं। इसीलिए बाहरी भागदौड़ से पहले भीतर की अशांति को समाप्त करो। हर मनुष्य अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है, भय, क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष के खिलाफ। यह युद्ध तलवारों से नहीं जीता जा सकता, केवल शांति से जीता जा सकता है। क्योंकि जब मन शांत होता है तब ये सब भाव स्वयं समाप्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वयं मिट जाता है, वैसे ही शांत मन में सभी नकारात्मक भाव पिघल जाते हैं। जीवन में सफलता केवल बुद्धिमान को नहीं मिलती, बल्कि उसे मिलती है जो स्थिर है। बुद्धिमत्ता दिशा दिखा सकती है, पर स्थिरता मंजिल तक ले जाती है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि सही समय का इंतजार करता है, वही समय का प्रिय बनता है। जब समय तुमसे प्रसन्न होता है, तब संसार तुम्हारे साथ चलने लगता है। कभी कभी शांति तुम्हें अकेला महसूस कराती है, परंतु वही अकेलापन तुम्हें स्वयं से मिलवाता है। वही क्षण है जब आत्मा ईश्वर से संवाद करती है। लोग भीड़ में अर्थ खोजते हैं, पर सच्चा अर्थ मौन में मिलता है। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य संसार की आवाजें छोड़कर भीतर उतरता है, तब उसे वह सुनाई देता है जो सबकी दृष्टि से परे है, और वही ज्ञान उसे सच्ची दिशा देता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से बोलता है, उसका प्रभाव गहरा होता है। संसार उसकी नकल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। यही कारण है कि शांत व्यक्ति की उपस्थिति ही लोगों को सुकून देती है। उसके आसपास का वातावरण भी शांत हो जाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा में कोई हलचल नहीं होती। जब किसी कार्य में विलंब हो, जब प्रयास सफल न हो, तब मन को यह समझाना जरूरी है कि हर चीज का एक सही समय होता है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता। उसी तरह सफलता भी धैर्य की भूमि में ही जन्म लेती है। यदि तुमने जल्दबाजी की तो वह बीज सूख जाएगा, पर यदि तुमने शांति रखी तो वही बीज एक दिन तुम्हें छाया देगा। कृष्ण ने कहा था, अहंकार में भरा मन कभी शांत नहीं हो सकता, और अशांत मन कभी सत्य नहीं देख सकता। इसलिए पहले अहंकार को त्यागो, फिर सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा। जब तुम यह समझ जाओगे कि सब कुछ उसी की योजना के अनुसार हो रहा है, तब शिकायतें समाप्त हो जाएंगी और जीवन में एक गहरा सुकून उतर आएगा। शांति का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ नहीं कर रहे, बल्कि यह कि तुम बिना घबराए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हो। यह वह अवस्था है जहां कर्म भी साधना बन जाता है। तुम प्रयास करते हो, पर परिणाम की चिंता नहीं करते, क्योंकि तुम्हें विश्वास होता है कि ईश्वर अन्याय नहीं करता। यही विश्वास तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता है, और यही मुस्कान तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, तब बाहरी संसार की हर कठिनाई तुम्हारे लिए साधारण बन जाती है।
लोग वही देखते हैं जो तुम दिखाते हो, पर ईश्वर वही देखता है जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए भीतर को सुंदर बनाओ, शांत बनाओ, निर्मल बनाओ, क्योंकि जब भीतर शांति होगी तब सफलता बाहर अपना रूप दिखाएगी। अंत में यही समझो, शांति कोई लक्ष्य नहीं, यह जीवन का आधार है। सफलता उसका परिणाम है। जो इस सत्य को पहचान लेता है उसके लिए कोई ऊंचाई असंभव नहीं रहती, क्योंकि जहां शांति होती है वहीं शक्ति होती है, और जहां शक्ति होती है वहां श्री कृष्ण का वास होता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके।